सच्चाई ये है कि एक दिन पहले ही मोहसिन नकवी ने कहा था कि वे विजयी टीम को ट्रॉफी सौंपने के लिए तैयार हैं और इसको लेकर किसी ने कोई प्रतिवाद तो किया नहीं था। भारत की ओर से आईसीसी को भी नहीं बताया गया था कि भारत ऐसा कर सकता है। वैसे भी किसी कप्तान के पास इस तरह के फैसले लेने के अधिकार नहीं होते। ये एक तरह से राजनीतिक फैसला था, इसलिए मोदी सरकार के अलावा कोई उन्हें ऐसा करने के लिए कह ही नहीं सकता था। ध्यान रहे कि बीजेपी के सांसद रह चुके गौतम गंभीर टीम के मैनेजर हैं। सच बात तो यह है कि एशिया कप के फाइनल में जो ड्रामा हुआ उसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई थी और उसका प्रमाण प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट है। मोदी ने इस ट्वीट में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके खुद ही अपनी पोल खोल दी। इस ट्वीट से उनकी मंशा भी जाहिर हो गई कि वे खेल के मैदान को सियासी फायदे के लिए भुनाना चाहते हैं। दूसरा प्रमाण यह है कि पाकिस्तान के साथ पहले मैच में हाथ न मिलाने का विवाद जानबूझकर और अचानक खड़ा किया गया। टूर्नामेंट के पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें भारतीय खिलाड़ी मोहसिन नकवी से हाथ मिलाते देखे जा सकते हैं। क्या ये ड्रामा इसलिए रचा गया ताकि क्रिकेट के बायकॉट की मुहिम को कुंद किया जा सके, उसके प्रभाव को कम किया जा सके और ऑपरेशन सिंदूर में हुई राजनीतिक कूटनीतिक फजीहत को कम किया जा सके? सवाल ये भी उठता है कि सियासी फायदे के लिए खेल की बलि चढ़ाने का ये खेल मोदी जी को फायदा पहुंचाएगा या फिर बैकफायर कर सकता है? शुरू तो वहीं से हुआ ना, जब वो ट्रॉफी डिस्प्ले में जब सूर्य कुमार यादव ने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया, तब से ये चल रहा है सिलसिला। उसके बाद हैंडशेक वाला हुआ, उसके बाद अभी ट्रॉफी ना लेने का फैसला मोहसिन नकवी के हाथ से। लेकिन पॉलिटिसाइजेशन जो आप कह रहे हैं और सतीश जी ने भी समझाया, वो सबसे ज्यादा तब नजर में आया जब पीएम मोदी ने खुद इस तरह से बोल दिया कि यहां भी हम जीत गए, यहां भी ऑपरेशन सिंदूर हो गया। तो वहां मुझे लगता है कुछ हद से ज्यादा हो गया। उस वक्त हम सवाल उस मकाम तक जब हम आ गए कि प्रधानमंत्री ने इस तरह का स्टेटमेंट कहा, तब जाके ये इन रेट्रोस्पेक्ट आप जो कह रहे हैं वो सही दिख रहा है कि शायद यही मंशा थी, शायद यही इरादा था कि हम जाए और उनको हराए, फिर हम ऑपरेशन सिंदूर को लेके उसमें भी अपनी पीठ थपथपाए और कहे कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया। बहुत ही इमेच्योर, और जैसे कोई एनीबडी कैन सी दिस। हाँ, मतलब क्रिकेट तो जंग है नहीं, वो उस तरह का वॉर फ्रंट है नहीं। सोल्जर्स और क्रिकेटर्स एक बराबर नहीं है। आप सोचिए अगर हमने ये करना शुरू कर दिया कि अब क्रिकेटर्स जवाब लेंगे पाकिस्तान से, कैसे चलेगा ये? मतलब दिस इज एक्चुअली, क्या कहते हैं कि एक तरह से इट्स वेरी मायोपिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। किसी भी देश के नेता को ये शोभा नहीं देता। पर एट द सेम टाइम मैं बहुत लोगों से मैंने बात की, तो कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने मान लीजिए ट्वीट में, मतलब क्रिकेट के मैदान में आप पाकिस्तान को हरा के आप उसका क्रेडिट लेंगे, आप अपनी जो जिम्मेदारी है एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आउटसोर्स कर दिया ये काम क्रिकेटर्स को। और आपने सही सवाल पूछा कि अगर हार जाते हम तो क्या करते। तो एक तो गेम का क्रेडिबिलिटी भी इस पे थोड़ा सा अंडर द स्कैनर हो जाता है कि गेम का क्या क्रेडिबिलिटी बचा। फिर क्या आपने हरवाने का पहले से कुछ उसमें सेटिंग कर रखा था कि क्या, कैसे आपने सोच लिया कि हम जीतेंगे ही और ये हम क्रेडिट लेंगे? हार भी तो सकते थे। तो अगर हार जाते तो क्या करते? सो दीज आर ऑल, मुझे लगता है कि एक मैच्योर पॉलिटिशियन होने के नाते, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, दैट ट्वीट वाज इनअप्रोप्रिएट। आप और हम फिर भी कह सकते थे कि वहां भी हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पर एक प्रधानमंत्री के दर्जे से, उस लेवल से ये ट्वीट अप्रोप्रिएट नहीं था, खासकर क्योंकि आप खुद ही मिलेगा प्रधानमंत्री को जो फायदा लेना चाह रहे हैं, वो लेने की जो चाह रखकर उन्होंने ये पूरा ड्रामा किया। इतना अपमानित करना है पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक खेल में जिसको करोड़ों लोग देख रहे हैं, वहां पर हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, इस तरह की हरकत करके आपने पाकिस्तान का अपमान किया या अपना अपमान खुद करवा लिया? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि एक्चुअली क्या बहुत बड़ी चीज है पाकिस्तान को हराना। आपने देखा अपना बैटिंग लाइनअप, हमारे तो टेल एंड तक बैट्समैन है। वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम कंपेयर टू पाकिस्तान। ये तो डेविड एंड गोलियत जिसे कहते हैं वो वाला था ना। पाकिस्तान इज एन अंडरडॉग इन दिस। कौन सी बड़ी बात हो गई पाकिस्तान को हराना? फंस गया था मैच।
फंस गया था हाँ, मैच। थोड़ा सा फंस गया था, वो मैं मानती हूँ। और उस वक्त आई एम श्योर थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, मतलब देयर नीज मस्ट हैव बीन शेकिंग, जिससे नर्वसनेस भी आ गया था। बट बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं, इफ यू लुक एट द टीम स्ट्रेंथ्स, है ना, अपना जो टीम स्ट्रेंथ है, बट गेम में कुछ भी हो सकता है, मैं मानती हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि जो घमंड, जो अहंकार, ये अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो मैं बिल्कुल मानती हूँ आपकी बात से कि गेम के स्पिरिट को कहाँ छोड़ा आपने। क्रिकेट को तो एक जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, तो उसका आपने एक जो उल्लंघन किया, दैट इज नॉट फेयर। आई मीन ऑब्वियसली एक बात तो आप ना खेलते बेहतर रहता, खेलने का निर्णय लिया, फिर खेल का जो एक मर्यादा होता है उसको भी नहीं रखा, और उसको अगले जनरेशन के लिए क्या एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हैं। अगर आपकी बात पे मैं मानूं कि सूर्य कुमार यादव थोड़ी अपनी तरफ से डिसीजन ले रहा है, वो भी पूरा माहौल देख के उसने मना किया होगा, उसके अंदर की आत्मा नहीं मान रही होगी कि ऐसा करना चाहिए स्पोर्ट्समैन को, बट वो माहौल को देख के वह करने को मजबूर हो गया। तो ये जो माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है यंगर जनरेशन के लिए भी, ये सही नहीं है। या तो आप ना खेलें, अगर आप खेल रहे हो तो गेम का मर्यादा, एक क्रिकेट का मर्यादा आपको रखना चाहिए था, दैट फॉर श्योर। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे इस पूरे कंट्रोवर्सी में ये है कि कहीं तिलक वर्मा का जिक्र नहीं हुआ। हम लोग कितनी देर बात करें, अभी 40 मिनट। तिलक वर्मा जिसने मैच जिताया, उससे उसको कोई क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। मोदी जी ने सारा क्रेडिट अपने हाथ ले लिया। सो ये जो चीजें है ना, ये मुझे लगता है जनता है, सब जानती है, वो दिख रहा है जनता को। एंड ये कुछ ज्यादा हो गया, मतलब दिस इज अ लिटिल टू मच। जो क्रिकेटर ने, इनफैक्ट सिर्फ तिलक वर्मा क्यों, कुलदीप यादव या किसी का तो नाम लिया नहीं जा रहा है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी ने जिताया गेम। तो ये जो नैरेटिव है ना, इससे बहुत लोगों को आप विन नहीं कर सकते। लोगों को दिखने लगता है इसके पीछे की सच्चाई। सो मैं ये कहूंगी कि इनकंसिस्टेंसी वाली जो बात बार बार आ रही है कि आप एक लाइन पकड़िए और उस पर अडिग रहिए। आप एक बार ये गेम के लिए, हाँ ठीक है, स्पोर्ट्स को अलग रखते हैं, फिर अलग रखने के बाद फिर वहां पॉलिटिक्स आ जाता है। ये किसी को मंजूर नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। या तो आप क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से ऊपर रखिए, खेलिए उनके साथ, तो उस मर्यादा में खेलिए, या तो आप खेलिए मत। खेलने के बाद ये सब ड्रामा जो हो रहा है, ट्रॉफी ना लेना, ये ना करना, हैंडशेक ना करना, दिस इज घमंड। दिस इज, क्या कहना चाहते हो आप? अब उसमें नहीं बोलेंगे हम, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन हाइपर नेशनलिस्ट जो हमारे यहाँ देश में लोग हैं, उनको अगर ऐसा होता तो पटाखा 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 फूटते रहता भाई। हो हल्ला आवाज तो बगल में, आप किसी घर में रहे, बगल से आवाज आने लगती है, विकेट गिर गया तो ऐसे हो गया। हमारे आसपास तो फूटे हैं पटाखे, हमारे आसपास तो फूटे पटाखे। जी, अच्छा, आपके यहाँ फूटे हैं, ठीक। जी, अफ्रीका जी, मेरे यहाँ नहीं फूटे हैं भाई। कोई पॉइंट ऐड करना चाहे, कोई सवाल जी, क्विक पॉइंट तो यही है सिर्फ कि फायदा नुकसान का जो सवाल था आपको, कि क्या उनको इससे कोई राजनीतिक फायदा मिलेगा, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये गलत फहमी है। कोई फायदा नुकसान, देखिए जो अंधभक्त है, जो हाइपर नेशनलिस्ट है, वो मोदी जी कुछ भी करे उनको वोट देंगे। वो इंडिया हार भी जाते, जीत भी जाते, तो वो तो सेट है उनका। तो बाकी लोग, ऐसा कोई नहीं है कि ये देखने के बाद मोदी जी को क्रेडिट देने लगेंगे और उधर वोट देने लग जाएंगे। ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कुछ उस तरह का इन्फ्लुएंस होगा। तो राजनीतिकरण से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, स्पोर्ट का नुकसान है, मानसिकता की बात जैसे की। और आप एज अ कंट्री, बिकॉज ये जो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं देख रहे हैं, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है, तो उसमें अपने आप को एक छोटा आप बड़प्पन दिखाइए तो अच्छा है। आप छोटे दिख रहे हैं इसमें, इस तरह के रवैये से। बिल्कुल। ओंकारेश्वर जी, उल्टा भी पड़ सकता है। लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की फिर याद दिला दी आपने, उसमें क्या हुआ था ये सब याद दिला दिया, तो ये उल्टा भी पड़ सकता है। देखिए, जो सनातन के संघ के, जो हिंदुत्व के जो लोग समर्थक और मोदी जी के जो समर्थक रहे हैं, उनकी आशाएं अपेक्षाएं किसी कांग्रेस ने तो बढ़ाई नहीं। कांग्रेस को तो फेल करके आपने आसमान पे वो बढ़ाया कि मैं ये ले आता, वो ले आता। अब जब आप उनको अचानक कहते हैं बंटोगे तो कटोगे, योगी कह रहे हैं, और इसी बीच में मोदी जी उनको सौगातें, वो ईद भेज देते हैं, सौगातें मोदी भेज देते हैं, तो वो बड़ा सख्ते में आ जाते हैं कि मैं इनका विरोध करूं, कि इनके घर में वो गिफ्ट पैकेट ले जाऊं सौगात मोदी जी का।
फिर आप कुछ और कहते पाकिस्तान से लड़ो और लड़ते रहेंगे, ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। और राजनाथ सिंह जी कहते अभी तो आस्तीन चढ़ा ही रहे थे, तब तक युद्ध हो गया, बंद हो गया, अचानक युद्ध विराम हो गया। अब उसका जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो कुछ का कुछ व्हाट्सएप मीडिया पे चला रहे हैं, सीधा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो फिर उसके बाद अचानक कर रहे हैं क्रिकेट। तो करें, आस्तीन चढ़ा रहे थे अभी क्रिकेट खेलने के लिए कि जंग लड़ने के लिए? और फिर इसका जो रिपरकशन जो वर्ल्ड में हो रहा है उसको भी आप देखिए कि किस तरह से हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है। पहली दफा किसी जंग के बाद भारत सरकार को ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने पड़े। क्यों भेजने पड़े भाई? दुनिया को समझाने के लिए हम सही थे, हम लड़ रहे थे। दूसरे जो यूएन जैसी संस्थाएं हैं, जो उसका स्टेटमेंट आया ऑपरेशन उसके बाद उसमें पहलगाम के बाद और या ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उस स्टेटमेंट में वो जो पहले का बैलेंस होता था जिसमें भारत को समर्थन देने वाली बात होती थी, वो न रह के दोनों देशों को समर्थन कीजिए, दोनों देशों के साथ। ये डिप्लोमेटिक चेंजेस क्यों आ रहे हैं? तो हमें वो ग्राउंड देखना चाहिए कि हम अब खेल के मैदान को तो जंग बना रहे हैं और जंग के मैदान में ऐसा खेल हो रहा है कि जनता कंफ्यूज है, वर्ल्ड कंफ्यूज है और हमें समझ नहीं आ रहा है। हिसार से, हरियाणा से ज्योति मल्होत्रा को जिसको गिरफ्तार किया गया, उसका कसूर इतना ही था ना कि किसी ऑपरेटिव के टच में थी वो। अब आप खेल खेलेंगे तो क्रिकेटर से क्रिकेटर का टच होगा कि नहीं होगा? फिर वो उनकी जासूसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो आप एक लाइन क्लियर करेंगे ना कि दिस इज आवर एनिमी कंट्री और दिस इज आवर फ्रेंड कंट्री। सो लेट्स डिसाइड दैट। बिल्कुल नीरज। देखिए, आप जो नुकसान और फायदे की बात कर रहे हैं, मैं इसको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ कि अंधभक्त इसको कैसे ले रहे हैं। जब क्रिकेट मैच हुआ है जो, बिल्कुल संक्षेप में एक लाइन में, कि आपके किसी से पड़ोसी से झगड़ा है और आप कभी ना उसे बात करते हैं, बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे। आपके परिवार का एक बच्चा जो है अचानक पड़ोसी के दरवाजे पे दिख गया कुछ बात करते हुए, जो क्रिकेट मैच हो रहा है। अब मोदी जी क्या कहेंगे? बात नहीं कर रहा था वो उनको गाली दे रहा था। हमने जो क्रिकेट खेला, हमने जीत के हमने उसको गाली दी। तो ऑपरेशन सिंदूर का ये कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है। तो ये अंधभक्त इसको इस रूप में देखेंगे, हमने पाकिस्तान को एक बार फिर गाली दे दी, इसलिए वो उनको पॉजिटिव मानेंगे। ये मेरा मत है। हाँ, और मेरा कहना यह है कि वो जो अंधभक्त वालों का ढेर है वो 20% से ज्यादा नहीं है सब मिलाकर। तो वो तो पहले से ही वोट देने वाला था, उसको मान भी ले तो उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो वोट देगा ही, वो कहीं जाएगा ही नहीं। पाकिस्तान से हार भी जाते तब भी वो दुखी था, वो इसलिए दुखी था कि आप पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हो, वो इसलिए दुखी था। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम खेल रहे हैं, हम तो गाली देने के लिए गए थे। ये है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका अच्छी शिक्षा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।